बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम मोमिनीन मोमिनात को वीनस टीवी की जानिब से, इबादत रमज़ान की जानिब से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ और प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ उस रब्बे दो जहां से जो रहमत बना के हमारे तमाम जहानों के लिए आए हैं। और बात करूंगी अपने ट्रांसमिशन की और जिक्र करूंगी जब मैं कहती हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रब है तमाम जहानों का और उसने हमें बहुत बहुत सारी नेमतें अता की हैं। सिर्फ उसका हमने क्या करना है, शुक्र बजा लाना है। और आज मैं सूरत पढ़ूंगी, जैसे मैंने कल सूरह फातिहा पढ़ी थी और आज मैं पढ़ूंगी एक छोटी सी सूरत जो हम बचपन में जब पारा पढ़ते थे तो वो बड़े शौक से पढ़ते थे। और मैं कहती हूँ पूरे अल्लाह की पूरी जिक्र न उस छोटी सी सूरत में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसका कोई बाप ना उसका कोई बेटा है और उसका कोई हमसर नहीं। बेशक मेरा रब वाहदहुला शरीक है। और एक छोटी सी सूरत में मेरे रब ने रब का जिक्र पूरी जैसी कायनात को इकट्ठा कर दिया हो और हमें समझाना चाहता हूं कि मैं हूं वाहदहुला शरीक, मेरा कोई शरीक नहीं। रमजान की बरकतें, रहमतें, मगफिरतें हम सब मुसलमानों को एक तोहफे में मिली हैं। और तोहफा किसकी सूरत में आया है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आया। उन्होंने हमें नमाज का पैगाम दिया, उन्होंने हमें रमज़ान का पैगाम दिया। कोई वसीला बनता है तो तमाम अंबिया कराम, तमाम असहाबे कराम, तमाम औलिया अल्लाह, तमाम बुजुर्गान दीन हम सब के लिए एक पैगाम लेकर आए हैं। और वो क्या है? वो पैगाम ये है कि झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, दगाबाजी ना करो, किसी को तकलीफ ना दो, गुनाह ना करो, अपने जिस्म के किसी हिस्से से किसी को तकलीफ ना दो। मेरे नबी का पैगाम। और हर नबी ने, हर पैगंबर ने कहा कि मोहम्मद आएंगे। ऐसा ही है ना, अगर मेरी थोड़ी नॉलेज हो तो। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाती हूँ। आज इबादत रमज़ान में मुझे एक बार फिर मौका मिला जीने का और इस रमज़ान को बड़े ही जोशो खरोश से मनाने का, और मौका मिला अपने गुनाहों को बख्शवाने का। शायद मैं कल ना होती तो शायद ये खूबसूरत रमज़ान मेरे हिस्से में ना आता। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी सबसे कि रमज़ान की जब रमज़ान आता है तो ये ना समझे कि भूखा रहना है, ऐसा कुछ नहीं। ये ना कहें कि रमज़ान बहुत सारे लवाजमात का नाम है कि दस्तरखान इतने वसी कर दें कि हमारे बराबर में कोई भूखा हो और हमें पता ना हो। क्या कहते हैं आप? ऐसा ही है ना। तो हमारे लिए रमज़ान जो है वो हमारी रहनुमाई करता है, हमें अंदर से और बाहर से साफ करता है। हमारे दिल से जब हम सोचते हैं ना, मैं आज ही मैं बाज़ार में कुछ ले रही थी तो एक बहस हो रही थी पैसों पे, तो मेरा दिल किया कि मैं थोड़ा सा इस पे बात करूं कि वो थोड़े कम नहीं कर रहे थे पेमेंट ना। मैंने कहा यार मेरा रमज़ान है ना, मेरा दिल नहीं करता मैं आपसे कुछ ज़्यादा बहस करूं या शायद आपको नुकसान ना हो जाए। मेरे दिल में ऐसी आई, मुझे नहीं पता उसके दिल में आया कि नहीं आया। मेरे दिल में है कि कहीं मैं इसको ज़्यादा पैसे कम करने से इसको नुकसान तो नहीं दे रही। मैं कहती हूँ मेरा रब कहाँ कहाँ हमें रहनुमाई देता, हर तरह से। नमाज के सजदे में अगर किसी को ये पता चल जाए ना कि मेरा रब उस सजदे को
जो हम रो रो के गिरिया कर करके मांगते हैं ना, और उससे मेरा रब कितना खुश होता है। तो खुदा की कसम है, कोई बंदा सजदे से ना उठे, मेरे रब को वो सजदा इतना पसंद है। अब तहज्जुद की नमाज देख लें, तहज्जुद की नमाज में कोई फ़र्ज नहीं है, लेकिन मेरे रब को वो नमाज, मेरे रब से हमको इतना करीब कर देती है कि शायद कोई भी चीज़ हमें करीब नहीं कर सकती। और रोज़ हम उन लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं जो शायद दुनियादारी में जो है ना मसरूफ़ है। मैं आज एक मैसेज आपको देना चाह रही थी और मेरे जहन में ये चल रहा था, कल से मैं सोच रही थी मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, और आप मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कितना सच कह रही हूँ। लेकिन जो हर वक्त हमारी सुनता है, हम उससे बहुत दूर होते हैं, उससे इतनी जुस्तजू से नहीं मांगते, और हम उससे मांग रहे होते हैं जो हमेशा हमें रिफ्यूज़ कर रहा होता है, जो हमें टाइम ही नहीं देता। और रब हर वक्त हाजिर है, कोई टाइम नहीं है, कोई मुकर्रर नहीं है, मुझे इस वक्त मांगो, इस वक्त नहीं, नहीं, हर वक्त 24 आवर रब हाजिर है हमारे लिए। वो कहता है मांग तलब तो कर। और किसी पर्सन से आपको टाइम लेना कितना मुश्किल हो जाता। चले जी, हम अपने इबादत रमज़ान रहमत बरकत मग़फ़िरत का है ये महीना, हमने इन तीनों को कर दिया है एक जा, तो बना इबादत रमज़ान। लेते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर मेरे बहुत ही प्यारे गेस्ट आई हैं और उनसे मैं मिलवाऊंगी, और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक फाउंडेशन चला रही हैं, और उस फाउंडेशन में उन लोगों की मदद कर रही है, शायद हम उन लोगों को कभी भी अहम ना समझे। उसके बाद हम उस हॉस्पिटल की बात करेंगे जहां के बच्चे आपके तलबगार हैं और इंतजार कर रहे हैं इन रंगीन दुनिया को देखने के लिए, क्योंकि उनकी आंखें नहीं हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसी बातें जो शायद हमारे इल्म में कमी है हमारे, और वो है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल आप भी हमें सवाल कीजिएगा। फिर यहाँ पर कुकिंग भी होगी और बच्चों की रोज़ा खुशाई भी होगी, और होंगे हमारे स्पेशल गेस्ट वहाज जो कससुल अंबिया में सुनाएंगे बच्चों को नबियों की कहानी। और इंशाल्लाह आखिर में होगी दुआ, और सबके लिए मैं हम मांगूंगी दुआ, और सब हम मांगेंगे एक दूसरे के लिए दुआ, क्योंकि मेरा रब बहुत खुश होता है जब हम दूसरों के लिए अपने हाथ बुलंद करते हैं। तो यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ।